बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम दोनों 100 डेज सरवाइव करने वाले इस रेगिस्तानी दुनिया के अंदर। एंड गाइस, ये चैलेंज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और ये बदसूरत सा कैक्टस। एंड इन आने वाले 100 डेज के अंदर हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना, विदर को मार के एक एमरल्ड का फुली मैक्स्ड बीकन बनाना, एंड ऑल्सो गाइस हमारे बेस में काफी टाइप के फार्म्स बनाना। एंड गाइस एट द एंड ये जगह कुछ ऐसी दिखने वाली है एंड हमेशा की तरह हम सभी हार्डकोर में करने वाले हैं। सो एंजॉय द वीडियो। गाइस डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो जाते हैं इस रेगिस्तानी दुनिया में। तो गाइस हम दोनों शेख स्पॉन होती है हमारे लिए हबीबी आई मीन रिसोर्सेज का सामान देखने लग जाते हैं। बट सच बताऊं तो यहाँ पे मेरे को काम का सामान छोड़ के सब कुछ दिख रहा था, जैसे कि ढेर सारी रेत, ये बदसूरत सा कैक्टस, ये सूखा हुआ झाड़ और ये मेरा भाई। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। एंड गाइस इनमें से कुछ भी चीज काम की नहीं थी सिवाय इस झाड़ को तोड़ के, क्योंकि जैसे मैंने इसको तोड़ा डंडा मिल गया रे। You know what time it is? देन थोड़ी देर तक डंडे से मजे लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे एक विलेज की तलाश में। एंड गाइस लकीली हमें एक विलेज तो मिला, बट समुद्र के बीचों बीच। भाई कलयुग है, बताओ डेजर्ट की विलेज समुद्र में स्पॉन हो रही है। खैर यहाँ माइनक्राफ्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने थोड़े से गन्ने तोड़े, देन फिर एक डुबकी मार के हम सीधा उस विलेज की तरफ निकल पड़े। एंड गाइस विलेज में आते हमारा स्वागत किया एक ऊंट ने। तुम खुद देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? तोबा तोबा तोबा। सो गाइस मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, बट अभी इस विलेज में हमें काफी ज्यादा जरूरी काम करना था, जो की है खाना चुराना और साथ ही साथ आयरन भी। नहीं तुम लोग क्या चाहते हैं हम यहाँ पे भूखे मर जाएं? भाई खाना फर्स्ट प्रायोरिटी है, वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है फूड इज नेसेसरी, विदाउट फूड नॉट विल बी द लाइफ। देन गाइस फिर हमें पता चलता है कि इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ का घर है। एंड गाइस उसकी चेस्ट में काफी मस्त सामान रखा हुआ था। बट गाइस हमें इस विलेज से इससे भी काम की चीज चाहिए थी, जो की है एक कल बताऊंगा, रात हो रही, ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। अबे साले। हाँ तो जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो है एक, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सब काम को छोड़ो, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल ढूंढ, वरना आगे चल के मैं काफी ज्यादा दिक्कत। अबे तू उसको मार क्यों रहा है पागल, तूने उसको अबे मार दिया। हाँ वैसे तो हमें क्राफ्टिंग टेबल चाहिए थी, बट ये शीप भी उस क्राफ्टिंग टेबल जितनी ही कीमती थी, जो कि इस हरामखोर ने मार दी। हाँ वो शीप जाने के बाद मैं दुखी तो हो गया था, बट तभी एक घर से मेरे को क्राफ्टिंग टेबल मिली, जिसे देख के सो गाइस फिर इस क्राफ्टिंग टेबल से मैंने थोड़ी सी ब्रेड बनाई। देन फिर एक क्राफ्टिंग टेबल उठा के हम आ गए इस ऊंट भाई के पास। बट गाइस इसको हम सैडल के बिना चला ही नहीं सकते, बताओ। देन फिर इस ऊंट और इस विलेज को बाय बाय करके हम निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी की तरफ। एंड गाइस थोड़ा सा चलते हम एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे हमें लावा पूल दिख रहा था, एंड उसी के साथ यहाँ पे रूइन पोर्टल भी था। देन फिर हम दोनों लूटर आई मीन सर्वाइवर्स इस रूइन पोर्टल के पास चले आए। एंड गाइस इसकी चेस्ट के अंदर काफी सारा गोल्ड का सामान रखा हुआ था, तो इसमें से जूते तो मैंने भाई को दे दी, चेस्ट प्लेट खुद पहन ली। देखो मैं उससे 1 साल बड़ा, तो उसे मेरी बात तो माननी पड़ेगी। मेरा जी ऐसी जिंदगी ना गाइस हमारा प्लान बन रहा था इस केव में जाके आयरन लाने का, तो फिर हम सो गए। देन गाइस नेक्स्ट डे हम केव में चले आए। एंड यहाँ पे आधे सबसे पहले मैंने थोड़े से स्टोन इकट्ठा कर लिए। देन उसके बाद मैंने अपने लिए और भाई के लिए बना लिए सारे स्टोन के टूल्स। देन फिर स्टोन के टूल्स मैंने भाई को पकड़ाए। देन फिर हमें जो भी और मिल रहा था हम माइन करने लगे, जैसे कि कोल, आयरन, डायमंड। औकात में रहो। डायमंड तो नहीं, लेकिन हमें इस गेम में काफी सारे आयरन जरूर दिख रहे थे। एंड साथ ही साथ गाइस हमें इस गेम में मिला एक आधा खाया हुआ लड्डू। एंड गाइस जैसे लड्डू में काजू बादाम होते हैं, वैसे यहाँ पे एमेथिस्ट के शार्ड रखे हुए थे, तो फिर हमने ये शार्ड्स कलेक्ट कर लिए। देन गाइस उसके बाद मैं और भाई हम दोनों मिले काफी सारे आयरन इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन गाइस फिर एक छोटा सा कमरा बना के हम सारे अपने आयरन ओर को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। एंड तभी मुझे भाई बताता है कि जिस गेम में हमें वहाँ पे एक माइन शाफ्ट है, यानी कि गाइस अब हमें लकड़ियों की कोई कमी नहीं होने वाली। सो गाइस इसी के साथ हमारा सारा आयरन भी स्मेल्ट हो गया था, तो मैंने फटाफट से अपने और भाई के लिए यहाँ पे आयरन का आर्मर बना लिया एंड आयरन के ताजे ताजे टूल्स। देन फिर मस्त हम दोनों गियर अप होकर निकल पड़े उस माइन शाफ्ट पे धावा बोलने। एंड उस माइन शाफ्ट में आते हमें फिर एक आधा खाया हुआ लड्डू मिला, तो फिर क्या तोड़ लिए सारे काजू बादाम। देन फिर इस माइन शाफ्ट में हमें एक स्पाइडरमैन का घर मिला, इसने मुझे काटा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो गाइस ये पागलपंती बंद करके अब काम की चीज पे लगते हैं, जो कि काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करना।
एंड ऑल्सो गाइस इस गेम में हमें काफी जगह पे मिट्टी भी दिखी, तो हमने वो भी कलेक्ट कर ली क्योंकि आगे जाके इन पे तो हम खाना उगाएंगे। देन गाइस सारी माइनिंग शाइनिंग कंप्लीट करके हम ऊपर आ गए। एंड गाइस अब हमको एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे इन फ्यूचर हम अपना बेस बनाने वाले हैं। देन गाइस जगह तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल गया एंड उसकी चेस्ट के अंदर 3 ऑब्सीडियन रखे हुए थे। एंड इस रूइन पोर्टल के पास एक विलेज था, तो हम फटाफट उस विलेज में चले गए एंड अपना काम करके वापस आ गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट गाइस उस रूइन पोर्टल और इस विलेज के बीच वाला जो एरिया था ये काफी ज्यादा अच्छा था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसी जगह को कब्जा आई मीन यहीं पे अपना बेस बनाएंगे। तो यहीं पे हमने अपनी चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल रख दी एंड साथ ही साथ गाइस जो हमारे पास हेवेल थे उनसे हमने खाना बना लिया। एंड पता नहीं क्यों बट अब हमारा मन नेदर में जा कर रहा था, तो हम उसी रूइन पोर्टल के पास है एंड हमने देखा हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। बस हमें ये बीच के 2 क्राइंग ऑब्सीडियन तोड़ने पड़ेंगे एंड ये आयरन की पिकेक्स से टूट सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम लेंगे, या फिर इनको तोड़ते तोड़ते ऐसा लग रहा है कि 100 डेज तो यहीं पे हो गए हमारे कंप्लीट। बट फाइनली हमने इस पोर्टल को कंप्लीट कर ही दिया, जो इसमें से 3 ऑब्सीडियन मिले थे उससे। एंड हमारे पे फायर चार्ज था, उससे हमने पोर्टल को एक्टिवेट किया। देन फिर सीधे हम चले गए नेदर के अंदर एंड नेदर में आते हमारे सीधे मुंह के सामने एक बेस्टियन दिख रहा था हमें, तो हमने फिर डिसाइड किया इसके और चारों तरफ देखने का। एंड लिटरली अब तक का बेस्ट स्पॉन था क्योंकि ये बेस्टियन के साथ साथ में एक फोर्ट्रेस भी थी यहीं पे। देन फिर सोल सैंड वैली से हमने ये बोन के ढांचे इकट्ठा किए एंड उसके बाद अपने ओवरवर्ल्ड में हम वापस चले आए। नो गाइस अब हमारा प्लान था एक वीट फार्म बनाने का। हाँ आई नो हमारे पास ठीक ठाक खाना पड़ा हुआ है, बट पिछले कुछ दिनों से जिस स्पीड से हम उस खाने को खा रहे हैं मुझे नहीं लग रहा वो ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। तो तुम लोग एंजॉय करो एक छोटा सा टाइम लैप्स। नो गाइस हमारा खेत तो बनकर तैयार हो चुका था, बट इसमें उगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो फिर हम विलेज में गए और अपना काम करके वापस चले आए। सबके सब चोर हैं साले। सो फाइनली अपने पास अब कुछ बीज आ चुके थे उन विलेजर्स से चुरा उधार लेके, तो हमने फटाफट से उनको प्लांट कर दिया। एंड ऑल्सो गाइस हमारे पास काफी सारा शुगर केन भी आ रखा था, तो हमने उनको भी एक नदी के पास प्लांट कर दिया क्योंकि आगे चल के ट्रेडिंग हमारे काफी काम आएंगे। सो गाइस हमारे पास अब काफी सारा सामान था, तो उसको स्टोर करने के लिए हम सोच रहे थे अपने लिए एक महल बनाने की, जो कि बनके भी तैयार है। लेट मी प्रेजेंट यू द बीरोस कैसल इन 3, 2, 1। हाँ आई नो ये इतना भी आलीशान नहीं है, बट गाइस आने वाले टाइम में हम अपने लिए एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देख के तुम एक ही बात बोलोगे, ये टट्टी किसने की है? अबे हरामखोर एडिटर, ये वाली नहीं दूसरी वाली मीम लगा। बट गाइस आने वाले टाइम में हम अपने लिए एक ऐसा घर बनाएंगे जिसे देख के तुम एक ही बात बोलोगे। सो गाइस ये पागलबंदी करते करते रात हो गई, तो हमने टॉर्चेस से अपने सारे एरिया को लाइट अप करा। देन फिर सो गए। देन फिर गाइस अगले दिन हम दोनों ने तय किया एडवेंचर पे जाने का। एंड जैसे हम एडवेंचर पे निकले तभी मौसम ने हमारा साथ छोड़ दिया। बट गाइस हमने भी ठान लिया चाहे आंधी आए या तूफान, हमें अपने एडवेंचर पे जाने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। भाई वैसे हम जा रहे हैं पता नहीं। देन गाइस इस आंधी में काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद हमें एक विलेज दिखा एंड आते जी सबसे पहले तो हमने खाना उठाया। एंड गाइस इस विलेज में मेरे को 2 सुअर दिख रहे थे, नहीं 2 नहीं 3 सुअर दिख रहे थे। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैं भाई की नजरों के आगे प्रो बनने की कोशिश कर रहा था, पर अभी हो जाते 100 दिन पूरे नूब। सो गाइस इस विलेज से सारा काम निपटा के हम निकल जाते और कोई स्ट्रक्चर की तलाश में। देन गाइस थोड़ा चलते चलते हमें एक और विलेज मिलती है। देन फिर इस विलेज में आके हम अपना वही जरूरी काम करते हैं। बट गाइस सच बताऊं तो हमें चाहिए था एक डेजर्ट टेंपल। देन गाइस काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली एक और विलेज मिल जाती है। बट गाइस ये कोई मामूली विलेज नहीं थी, नहीं थी तो मामूली विलेज, बट इस विलेज के साथ में यहाँ पे एक डेजर्ट टेंपल भी था। तो हम आगे डेजर्ट टेंपल के अंदर और आगे सीधे खजाने वाले कमरे में। एंड गाइस यहाँ की पहली चेस्ट में हमें 2 सैडल मिल जाती है। एंड गाइस सेकंड चेस्ट में 3 कच्चा आम की टॉफी। एंड थर्ड चेस्ट में एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। एंड चौथी चेस्ट में नॉर्मल गोल्डन एप्पल। बट सच बताऊं तो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल से ज्यादा खुशी मुझे सैडल से हो रही थी, क्योंकि गाइस अब हम बन सकते थे प्रीमियम वाले शेक्स। यस गाइस अब हमारे पास आ चुकी थी हमारी लग्जरियस सवारी, जिसको हमने अपनी घर वाली विलेज में पार्क कर दिया। देन गाइस नेदर के अंदर से जो हम बोन मिल आए थे उसका यूज करके हमने अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया। एंड साथ ही साथ हमारे गन्नों की भी फार्मिंग काफी मस्त चल रही थी। सो गाइस अब हम आयरन में रह रह के पक चुके थे एंड अब हमें जोरों से डायमंड की चीजों की जरूरत थी। तो गाइस उठा के अपनी तिजोरी से माइनिंग का सामान हम चल दिए एक केव ढूंढने। देन गाइस हमें पता चला हमारे विलेज में लुटोरों ने हमला किया है, तो फिर हमने उनका भूत बना दिया क्योंकि ये हमारे विलेजर है, इनको हम ही लूट सकते हैं। अबे साले। एंड गाइस इसके पिलेजर को मारने के बाद मेरे को ओमिनस पोशन भी मिला, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेट में खेल रहे थे। तो फिर हम इस होल में कूद गए अपना गोल्ड डायमंड आर्मर को बनाने के लिए। एंड गाइस इस गेम में मेरे को आते काफी सारा आयरन दिखा, लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं है एक जगह पे। खैर जो भी हमें तो आयरन मिल गया। एंड गाइस हमारी पिकेक्स भी टूट रही थी, तो हमने थोड़ी सी आयरन को स्मेल्ट किया एंड अपने लिए नई पिकेक्स बना ली। देन फिर गाइस हम थोड़ी सी गहरी गुफा में आए एंड नीचे आते हमें दिखा
सो गाइस ये था हमारे इस वर्ल्ड का पहला डायमंड। एंड गाइस डायमंड लेने के लिए भाई काफी ज्यादा जिद कर रहा था, सिर्फ देखने के लिए मैंने उसे वो डायमंड दे दिया, लेकिन वो ठीक है भाई मैं चलता। देन फिर गाइस इस गेम में हमें और भी काफी सारे डायमंड्स मिले एंड ऑल्सो गाइस हमें गोल्ड भी मिल रहा था, हमने वो भी इकट्ठा करा क्योंकि आगे चल के ट्रेडिंग है हमारे ये काम आएगा। एंड गाइस यहाँ पर हमें एक जिंदा आयरन का ब्लॉक मिला। एंड गाइस ये सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसे करके हमको और भी काफी सारे ऐसे आयरन के ब्लॉक मिले। एंड गाइस ये सारे एक स्पेशल ट्रेल में स्पॉन होते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारा आयरन मिलता है, बट अभी हमें आयरन की जरूरत नहीं थी तो हम चले गए स्ट्रिप माइन करने के लिए। एंड गाइस माइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने हम दोनों के डायमंड की पिकेक्स बनाई। देन फिर अलग अलग डायरेक्शन में हम दोनों लग गए स्ट्रिप माइनिंग करने। एंड स्ट्रिप माइनिंग के दौरान हमें काफी सारे डायमंड्स भी मिले। सो फाइनली यहाँ पे मेरे और भाई के डायमंड्स मिला के हमारे पास टोटल 1 स्टैक एंड 6 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे, जो कि अभी के लिए इनफ होने वाले हैं। तो फिर वो डायमंड्स लेके हम अपने घर को वापस चले गए। सो फाइनली अपना माइनिंग सेशन तो काफी मस्त निकला। तो गाइस इतने सारे डायमंड तो आ ही गए थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे मेरे और भाई के लिए डायमंड का आर्मर बना लिया एंड साथ ही साथ डायमंड्स के टूल। देन फाइनली यहाँ पे दोनों भाई दोनों तबाही बन चुके थे। सो गाइस आर्मर तो हमारे पास काफी बढ़िया, बट ये घर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अब हमारा नेक्स्ट टास्क था अपने लिए एक मस्त आलीशान घर बनाने का, बट गाइस उसके लिए हमें लकड़ियों की जरूरत थी। तो गाइस हम दोनों ऊंट पे बैठ के निकल पड़े एक मस्त एडवेंचर पे। तो गाइस अब हमारा प्लान था एक ब्लैकस्मिथ वाली विलेज ढूंढने का, क्योंकि उसमें हमें ओक की सैपलिंग मिल सकती है। देन थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद हमें विलेज तो नहीं लेकिन एक रूइन पोर्टल मिल गया, पर ये रूइन पोर्टल दबा हुआ था तो इसकी चेस्ट हमें मिली ही नहीं। हमने काफी ज्यादा ढूंढा। देन फिर हमें एक विलेज मिला, लेकिन इसके अंदर हमें ब्लैकस्मिथ नहीं मिला। हाँ लेकिन हमने खाना जरूर उठा लिया। देखो अब आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे। देन फिर हम निकल पड़े उस विलेज से एंड फिर हमको मिला एक डेजर्ट पिरामिड, बट इस वाले के चेस्ट के अंदर बस ठीक ठाक ही सामान पड़ा हुआ था। तो इस पिरामिड को अलविदा कह के हम निकल पड़े अपने आगे के एडवेंचर पे। देन फिर गाइस हमें चलते चलते एक और पिरामिड मिला, जिसकी पहले चेस्ट में 3 डायमंड रखे हुए थे एंड सेकंड चेस्ट में भी 3 डायमंड रखे हुए थे एंड तीसरी चेस्ट में कच्चा आम की टॉफी एंड लास्ट में अगेन टॉफी। तो काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद हमें एक और विलेज मिली एंड इस वाली विलेज में एक ब्लैकस्मिथ का घर भी था एंड लकीली गाइस उसकी चेस्ट के अंदर हमें एक सैपलिंग भी मिल जाती है। देन फिर ऊंट पे सवार होकर हम अपने बेस पे वापस चले आए। सो गाइस अब टाइम था अपना घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने का। तो पहले तो हम सीधा नेदर में चले गए, क्योंकि हमें काफी सारे बोन ब्लॉक चाहिए थे अपने पेड़ को ग्रो करने के लिए। डब्बू विच घोड़ा रखदा। तो फिर हम लगे काफी सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा करने। तो सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा करके हम अपने बेस पे वापस चले आए। देन फिर हमने एक छोटी सी जगह बना दी जहाँ पे हम ये ओक के पेड़ उगाने वाले थे। सो फाइनली गाइज हमने इस पूरे के पूरे डेजर्ट वर्ल्ड का इकलौता ट्री यहाँ पे उगा दिया था ना। अपने पास अब वुड की कोई कमी नहीं है। तो चलो अब तुम लोग देखो हमारे घंटों की मेहनत सिर्फ कुछ सेकंडों में। तो फाइनली गाइस काफी ज्यादा मजदूरी करने के बाद हमारे पास आ चुकी है काफी सारी वुड। भाई हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उगाएंगे क्योंकि हमारे दिल का सिर्फ एक ही मानना है। अब पैसे पूसे मारे बिल सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। देन फिर गाइस पेट पूजा करके हम एक केव में चले आए, क्योंकि हमें ऐसे काफी सारे स्टोन इकट्ठा करने थे। तो इसका भी टाइम लैप्स देख लो। सो गाइस फाइनली अपने पास काफी सारे कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुके थे, बट दिक्कत वाली बात ये थी कोबलस्टोन हमें चाहिए थे स्टोन ताकि हम उनसे ब्रिक्स बना सके। देन फिर सीधा हम नेदर में चले आए। नेदर में आने के बाद हमने एक छोटा सा चैम्बर बनाया लावा पूल के पास। देन फिर गाइस हमने यहाँ पे 20 फर्नेसेस रख दिए। देन फिर उन सारे फर्नेसेस के अंदर हमने कोबलस्टोन भर दिए। देन फिर क्या बकेट में लावा लेके जला मारे सारे कोबलस्टोन। देन फिर सारे स्टोन स्मेल्ट होने के बाद हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आए। एंड आते मेरे को एक चिरकुट दिखा जिससे मैंने एक थप्पड़ मारा, बट उस थप्पड़ के बदले उसके डैडी ने मेरी आत्मा ऑलमोस्ट बाहर निकाल दी। सो फाइनली गाइस अब हमारे पास सारा सामान था अपने लिए एक आलीशान घर बनाने का। तो फिर हमने फटाफट से स्टार्ट कर दिया खाना उगाना। देन फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपने लिए एक आलीशान घर बनाना।
हाँ जी, तो बन के तैयार है हमारा एक आलीशान सा घर। तो चलो तो मैं फटाफट से टूर भी देता हूँ इसका। तो बाहर तो हमने एक मस्त सा पाथवे बना के यहाँ पे डर्ट ब्लॉक लगा दी थी, क्योंकि बाद में हम इस पे ग्रास ब्लॉक लगा के इसको हरा भरा कर देंगे। तो हमारे घर की एक एंट्रेंस है जो कि बिल्कुल बीचों बीच आती है। तो सीढ़ियों के नीचे ही हमने अपना खाना उगा रखा था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। देन गाइस एक कोने पे हमने यहाँ पे कस्टम पॉन्ड बना रखा था, वो भी अंडरग्राउंड। एंड पता नहीं यहाँ पे ऊँट क्या कर रहा है। एंड ये मगरमच्छ भी। सो गाइस ये हमारा आलीशान सा बेडरूम। एंड ये डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में हमने ये चिमनी क्यों लगाई है हमें भी नहीं पता। एंड यहाँ पे हमने मस्त अपना टीवी लगा रखा था। एंड एक तरफ हमने स्टोरेज एरिया बना रखा था खजाना रखने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि सारी की सारी खाली है। एंड एक तरफ हमने इंचेंटिंग रूम बना रखा था जहाँ पे इन फ्यूचर हमारी इंचेंटमेंट टेबल आने वाली थी। देन फिर हम दोनों ने हमारे ऊँट के लिए एक मस्त तबेला बना रखा था, वो भी अंडरग्राउंड। सो आई होप तुम्हें ये घर देखने में पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में पिल दिल स्पैम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें अगर काफी अच्छा लगा। सो गाइस अब हमें जरूरी काम करना है जो कि है खाना उगाना। सो गाइस अब हमें एक एडवेंचर पे जाना था, बट गाइस हम ये ऊँट ले तो आए, बट ये ना ऊपर वाले रास्ते से जा नहीं रहे थे। देन फिर इनके तबेले के पास हमने एक स्पेशल जगह बनाई ताकि हम एडवेंचर पे इन ऊँट को लेके जा सके। सो गाइस हमने एक विलेज देखी थी जिसमें ना गाय थी, तो हमें वही लानी थी अपने बेस पे। तो हम फटाफट से उस विलेज में आए एंड हे बेल का लालच दे के इनको अपने पीछे पीछे ले आए। बट गाइस ये काफी ज्यादा बोरिंग काम था, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस से बाहर होती है और कहीं भगे जा रही थी। बट जैसे जैसे इनको हम अपने बेस के ऊपर ले ही आए, तो पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा फेंस बना दिया था कि ये भगे ना। देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी लकड़ियां ली। देन फिर हम दोनों बनाने लग गए इनके लिए एक मस्त सा एरिया। सो फाइनली गाइस काऊ के लिए एक मस्त एरिया बनकर तैयार हो चुका था। एंड हमने इनकी ब्रीडिंग करानी भी स्टार्ट कर दी थी। बट गाइस ये ब्रीड होने में काफी ज्यादा टाइम ले रहे, तो हमने सोचा क्यों ना वो वाले नेदर पोर्टल को तोड़ के अपने लिए कस्टम नेदर पोर्टल बना लिया जाए। देन फिर यहाँ पे आके हमने सारे ऑब्सिडियन को इकट्ठा किया। देन फिर घर के पास एक मस्त सा एरिया देख के हम लोग बनाने लगे एक स्कल पोर्टल। सो फाइनली गाइस अपना खूंखार पोर्टल बनकर तैयार हो चुका था। एंड डेजर्ट के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। एंड फिर डेजर्ट के अंदर हमें एक चिराग से निकला हुआ जीनी मिला, जो कि फेस रिवील तो नहीं कर रहा था बट जंगल की सैपलिंग जरूर दे रहा था। एंड मेरे पास कुछ टॉफियां भी पड़ी हुई थी, मैंने फटाफट से उससे एक सैपलिंग ट्रेड कर ली और एक सफेद फूल। सो धीरे धीरे भी हरियाली बढ़ रही है अपने वर्ल्ड में। सो गाइस एक साथ हम 4 जंगल की वुड उगाते तो काफी बड़ा पेड़ उगता है एंड उससे वुड लेनी काफी ज्यादा ईजी रहती है। तो हमने फटाफट काफी सारे पेड़ को माइन करके इसी 4 सैपलिंग को इकट्ठा किया। सो अपने पास अब वुड लेना भी काफी ज्यादा ईजी हो चुका था। सो गाइस अपना काव तो ब्रीड होने में टाइम लगाएगी, तो हमने सोचा फ्री टाइम में एक एक्सपी फार्म भी बना दे, क्योंकि गाइस इंचेंटमेंट करने के लिए हमें एक्सपी भी चाहिए होगी। एंड वो हम सैंड स्टोन से बनाने वाले थे, क्योंकि हमारे पास ढेर सारा पड़ा हुआ है सैंड। तो फिर एक मस्जिद जगह देख के हम दोनों बनाने लग गए एक एक्सपी फार्म। सो फाइनली गाइस हमारा एक्सपी फार्म बन के तैयार हो चुका था। तो हमने फटाफट से इसके चारों कोनों में पानी डाला एंड अब हमें नीचे कूदना था। एंड गाइस कूदते हमारे साथ एक सीन हुआ, जैसे हम बाहर निकल रहे थे तभी एक क्रीपर गिर गया। भाई तो ऊपर बचा हुआ है बट मैं नीचे गिर रहा हूँ बहुत तेजी से। एंड यहाँ मैंने गलती से भी हगा तो खत्म। तो फटाफट लाइक कर दो और मेरा लक बढ़ा दो भाई। भाई अगर ये तुक्का नहीं लगता मैं खत्म था भाई अभी। सो फाइनली हमारे जानलेवा फार्म बन के तैयार हो चुका था। एंड फिर हम सोच रहे थे इंचेंटमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग वगैरह भी करनी थी। उसके लिए जरूरत है एक ट्रेडिंग हॉल बनाने की। तो फिर ऊंट पे बैठ के हम निकल पड़े विलेज की तरफ, क्योंकि इस विलेज में ये लाल पत्थर जो मिलते हमें ये चाहिए थे। तो फिर विलेज में आके हमने ये थोड़े से पत्थर इकट्ठा कर लिए, या फिर सारे। तो गैस तुम्हें तो पता है आयरन गोलम को जो हिट करता है वो उसे ही मारता है, चाहे भले उसको पीछे से कोई भी मारे। तो भाई यहाँ पे एक आयरन गोलम से पंगा लेके भाग गया। तो फिर उसको बचाने के लिए मैं उस आयरन गोलम के पास आया, बट उड़ता ही फिरूं। एक बात नहीं समझ आ रहा, हर चीज मुझे क्यों मारने में लगी है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। देन फिर वो लाल पत्थर लेके हम अपनी विलेज में वापस चले आए। देन गाइस ये लाल पत्थर इतने भी ज्यादा इनफ नहीं थे, तो हमने जंगल की सैपलिंग से काफी सारी वुड इकट्ठा करी, क्योंकि ये भी लाल ही होती है। सो फाइनली गाइस हमारे पास सारा सामान था एक ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो फिर हम लग जाते हैं एक ट्रेडिंग हॉल बनाने, वो भी डेजर्ट थीम पे। सो फाइनली गाइस हमारा ट्रेडिंग हॉल बनकर तैयार हो चुका था, जो कि अंदर से भी काफी मस्त लग रहा था। एंड यहाँ पे हमने बेड एंड फ्लेचिंग टेबल भी रख दी थी। बट दिक्कत वाली बात थी ट्रेडिंग हॉल होके ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो फिर हम चले जाते विलेजर हाइस्ट करने।
विलेजर वगैरह शिफ्ट करवाने के बाद मैं भाई को काफी सारी सैंड पकड़ा देता हूँ। एंड यहाँ मैं एक तरफ काफी सारी ट्रेडिंग कर रहा था लकड़ियों के बदले, एंड वहाँ पे दूसरी तरफ भाई नेदर में चले जाते हैं सैंड से ग्लास बनाने के लिए, ताकि हम उनसे भी ट्रेडिंग कर सके। एंड इतने वो ग्लास ला रहा था, मैं लग जाता हूँ यहाँ पे काफी सारे एमरल्ड्स की ट्रेडिंग करने। सो फाइनली गाइस भाई सारे ग्लास स्मेल्ट करके ले आता है, एंड ग्लास हम कार्टोग्राफर से ट्रेड करके मस्त एमरल्ड ले सकते थे अब। एंड गाइस कुछ दिन तो हमारे ट्रेड करने में एंड विलेजर को ब्रीड करवाने में एंड साथ ही साथ काऊ को ब्रीड करवाने में ही निकल गए। सो फाइनली हमारे पास काफी सारी काऊ इकट्ठा हो चुकी थी। तो भाई पता नहीं ये काऊ कहाँ गायब हो गई, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर गाइस लेदर आने के बाद मैंने काफी सारी बुक बनाई एंड उनसे काफी सारे बुक शेल्फ भी बनाए एंड साथ ही साथ इंचैंटमेंट टेबल भी बना ली। तो फिर फाइनली गाइस हमने सारे पत्थर हटा के यहाँ पे अपनी इंचैंटमेंट टेबल रख दी। तो फिर हमारे पास जो भी एक्सपी थी हमने उससे अपने आर्मर को इंचैंट भी कर लिया। एंड इतनी देर में मेरी सारी एक्सपी खत्म होगी एंड मेरी पैंट में सिर्फ मेरे को फायर प्रोटेक्शन मिली थी, तो मैंने इसको डिसइंचेंट कर दिया। तो फिर हमने 5 लैक्टन बना दी एंड आगे हमारे ट्रेडिंग होल में इनसे अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट निकलवाने। तो हमारे पास काफी अच्छे विलेजर आ चुके थे जो कि हमें मेंडिंग, इन्फिनिटी, फॉर्चून और भी काफी अच्छी अच्छी बुक्स दे रहे थे। बट हमारे पास इतने एमरल्ड नहीं थे कि हम ट्रेड करके इनसे सारी बुक्स ले सके। देन फिर मैं अपने एक्सपी फार्म पे आ जाता हूँ 30 एक्सपी करने के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपी काफी अच्छी इंचेंटमेंट मिल रही थी। तो मैंने 30 एक्सपी करके फटाफट से अपनी एक्सपी एफिशिएंसी 4 लगा लिया। देन फिर उसके बाद मैंने काफी सारे वुड को माइन करे ताकि हम ट्रेड कर सके। सो ये सारा झमेला करने के बाद हमारे पास काफी सारे एमरल्ड्स आ चुके थे ना। फिर मैंने एक एक करके यहाँ से सारी बुक्स को खरीद लिया ना। अपने पास अब सारी इंचेंटमेंट बुक आ चुकी थी जो कि हमने अप्लाई भी कर दी। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाना भूल गया था, तो इस बीच हमने कुछ ज्यादा खास नहीं करा, बस एक वार्निंग ट्रेडर को चटकाया और एक्सपी फार्म पे एक बहुत बोरिंग वाला AFK किया एंड अपने पास आर्मर को इंचेंट किया ना। फिर हम सीधा अपने विलेज में चले आए, क्योंकि गाइस हमारे पास सिल्टस थी, तो उससे हमने ग्रास ब्लॉक इकट्ठा कर लिए। एंड गाइस हमें लूटिंग की जो बुक मिली थी ना, उसको हमने गलती से सोर्ड की जगह पिकेक्स पे लगा लिया एंड ये बात हमको अभी तक नहीं पता थी। तो आगे देखना हमारे साथ क्या मस्त सीन होने वाला है। तो फिर सीधा हम अपने विलेज में चले आए एंड हम जो ग्रास ब्लॉक लाए थे उनको हमने जगह जगह पे प्लेस कर दिया, जैसे कि हमारे बेस के चारों तरफ एंड ऑल्सो ये काव वाले एरिया में भी। सो गाइस अब हमारा प्लान बन रहा था विदर स्केलेटन स्कर और ब्लेज वगैरह लाने का। तो हमारे पास जो भी गोल्ड बना था हमने फटाफट उसको स्मेल्ट किया एंड हमारे लिए गोल्डन हेलमेट बनाए। देन फिर सीधा हमारी इस खोपड़ी वाले स्पेशल पोर्टल से हम चल गए नेदर के अंदर। एंड गाइस नेदर में आते तो सबसे पहले हमने सुअरों से ट्रेडिंग करी। हाँ वो अलग बात है कि लूट के नाम पे सिर्फ हमें गुई मिला। हाँ पर भाई को यहाँ पे एक लावा रेसिस्टेंट का पोशन मिल गया था। देन फिर सीधा हम इस दुश्मनों की टेरिटरी में घुस आए एंड अंदर जाने से पहले हमने दूर से तीरंदाजी करी। देन फिर सीधा हम दोनों इस बेशन के अंदर चले आए एंड सच बताओ तो हम दोनों को बेशन रेड करना नहीं आता। हमें नहीं पता यहाँ कहाँ गोल्ड मिलता है, बट हमें यहाँ चेस्ट मिल गए थे जिसके अंदर काफी मस्त सामान रखा हुआ था। एंड फिर हम इस बेशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। बट गाइस तभी यहाँ पर एक कांड हो जाता है। हम यहाँ से नीचे आ रहे थे लेकिन तभी पीछे से ब्रूट आके भाई को लावा में धक्का दे देता है। बट भाई तो बजाता लावर इसका पोषण मार के, बट मेरे पीछे यहाँ पे 3 ब्रूट पड़े हुए थे और साथ में ये नल्ला सा सुअर। देन फिर यहाँ पे मैं बहुत तेजी से भगता हूँ क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे 2 ही दिलों पे था। बट गाइस जैसे तैसे मैं इनसे बच ही जाता हूँ। देन फिर मैं सीधा भाई के पास आता हूँ एंड आते सबसे पहले हम यहाँ पे शील्ड बनाते हैं। देन फिर हम यहाँ के कुछ चेस्टों को लूटते हैं एंड कुछ इन पिगलिन की गुद्दी चटकाते हैं। देन फिर हमें एक बड़ा वाला कमरा मिलता है जिसकी पहली चेस्ट में काफी सारा अच्छा लूट पड़ा हुआ था, लेकिन सेकंड चेस्ट के अंदर काफी सारे लड्डू रखे हुए थे। बट गाइस हम आए थे यहाँ पे गोल्ड के लिए, बट हमें यहाँ गोल्ड मिल ही नहीं रहा था। हमने काफी ज्यादा ढूंढ लिया। तो फिर सीधा हम फोर्ट्रेस में आए ब्लेज रोड और विदर स्केलेटन स्कर वगैरह इकट्ठा करने के लिए। एंड गाइस इस फोर्ट्रेस के अंदर आते हैं हमें एक ब्लेज रोड का स्पोनर मिलता है, बट गाइस ये ओपन में था तो हम एक पैक वाला स्पोनर ढूंढने लग जाते हैं। देन गाइस हमें यहाँ पे अपनी पहली ब्लेज रोड भी मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पर एक विदर स्केलेटन आता है एंड गाइस जैसे हम उसको मारते हैं तो हमको पहली बार में स्कल मिल जाता है एंड हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे पास लूटिंग नहीं है। नाउ गाइस मैं कचरा खाली कर रहा तभी एक स्केलेटन आता है एंड जैसे मैं उसको मारता हूँ वो भी हमें स्कल दे देता है। एंड यस ये बिना लूटिंग के भाई एक साथ 2 मिल गए हमें। देन फिर हम ब्लेज रोड मारे थे एंड यहाँ मुझे भी नहीं पता मैं जिंदा कैसे बचा भाई। मौत को छू के टक से वापस आ सकता भाई ये लक बोलो या कुछ भी बोलो भाई मैं बच गया जिंदा जैसे तैसे। एंड यहाँ मैं रियलाइज करता हूँ कि भाई ब्लेज रोड ज्यादा क्यों नहीं मिली। तब मुझे पता चलता है कि मेरी सोर्ड पे तो लूटिंग लगा ही नहीं हुआ। बट फिर हम जैसे जैसे सारी ब्लेज रोड इकट्ठा कर ही लेते हैं। ना गाइस अब मैं सोच रहा था कि हमारे पास लूटिंग नहीं है तो हम विदर स्केलेटन स्कल कैसे लेंगे। तो फिर मैंने सोचा बिना उसके 2 मिले तो तीसरा भी मिल ही जाएगा। एंड हुआ भी कुछ ऐसा, हमने बस 15-20 स्केलेटन मारे होंगे तभी भाई को भी एक स्कल मिल गया। यानी कि अब तक का सबसे बेस्ट था भाई। इतनी जल्दी स्कल में वो कभी भी नहीं मिली नेदर के अंदर। तो अब हमें नीली वाली बायम ढूंढनी थी, बट उससे पहले गाइस हमने लाल वाली बायम की काफी सारी मिट्टी चुरा ली क्योंकि हमें इसकी बायम बनानी थी अपने बेस के ऊपर। एंड इस लाल वाली बायम के पीछे ही हमको नीली वाली बायम भी मिल जाती है। तो गाइस जो भी एंडरमैन थे उनको
हम पिकैक्स से मारे थे एंड उन पे लूटिंग वर्क भी कर रही थी। मेरे को एक साथ 4 एंडर पर्ल भी मिल रही थी। तो फिर ऐसे ही कर करके हमने फटाफट से काफी सारी एंडर पर्ल इकट्ठा कर ली एंड ऑल्सो गाइस काफी सारी हमने वाइन्स भी इकट्ठा कर दी क्लच मारने के लिए, या फिर वो बकेट वाला तुक्का ही लग गया दोबारा से तो हम बच तो जाएंगे कम से कम। तो हमने इस नीली वाली बायोम की भी काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली क्योंकि हमें इसकी भी बायोम बनानी थी। देन फिर सीधा हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आए। सो गाइस अब हमारा टास्क बच रहा है एंडर ड्रैगन को मारना और विदर को मार के बीकन बनाना। बट हमारी विलेज अभी इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, तो फिर हम डिसाइड करते इसको मस्त वाला डेकोरेट करने की। सो गाइस डेकोरेट करने के लिए हमारे पास सारा सामान पड़ा हुआ था, बस हमें कुछ कैक्टस लेने चले गए थे क्योंकि हमें कैक्टस फार्म भी बनाना था अपने बेस के ऊपर। नाउ गाइस चलिए इस बेस को सुंदर बनाते हैं। सो फाइनली अपना बेस डेकोरेट हो चुका है एंड डोंट वरी इसका सिनेमैटिक तुम्हें एंड में देखने को मिलेगा। तो हमने जैसा कहा था हमने यहाँ पे अपनी नेदर की बायोम भी बना दी एंड गाइस हमने यहाँ पे बनाया कैक्टस फार्म और शुगर केन फार्म एंड फूड फार्म की हमने थोड़ी सी बाउंड्री भी बना दी एंड गाइस साथ ही हमने बनाया कस्टम पॉन्ड। सो आई होप तुम्हें ये बेस देखने में अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में पीले दिल स्पैम करो जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम्हें बेस काफी अच्छा लगा। एंड गाइस साथ ही साथ 10 में से रेटिंग भी देना। एंड गाइस अब टाइम है उन दोनों बॉसेस को मार के अपने लास्ट टास्क को कंप्लीट करना। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आई ऑफ एंडर बनाई एंड लोकेशन देख के हम सीधा निकल पड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। एंड गाइस फाइनली काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला, बट वो पानी के अंदर था। तो फिर हम नीचे खोदते खोदते फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी आ गए एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड में आते ही हमें पोर्टल रूम भी मिल गया एंड तुम लोग बस ये आवाज सुनो। सो बस 2 मिनट दो, अभी चटका के है उन दोनों की गुद्दियां। सो इसी के साथ होता है इस चमगादड़ का खात्मा एंड इसी के साथ हमने इसका एग भी ऑब्टेन कर लिया। सो गाइस अब बारी उस मकड़े को मारने की। सो मैं फटाफट से इसको स्पॉन करने लगा, बट भाई बोला लास्ट वाला स्कल मैं लगाऊंगा। तो मैंने फटाफट भाई को स्कल दिया एंड भाई ने उसको फटाफट से स्पॉन भी करवा दिया। तो चलो देखो तुम लोग हमने इसमें कैसे रैप्टे बजाए। ये भाई नल्ले है दोनों के दोनों बॉसेस। सो वो स्टार लेके हम अपने वर्ल्ड में वापस चले आए एंड अब बारी थी काफी सारी ट्रेडिंग करके काफी सारे एमरल्ड इकट्ठा करने की, क्योंकि गाइस हम बीकन एमरल्ड का बनाने वाले थे। तो हमारे पास काफी सारा ग्लास और शुगर केन पड़ा हुआ था, तो हमने इनसे काफी सारी ट्रेडिंग करी। तो फिर गाइस मस्ती जगह देख के हमने अपने बेस पे बीकन लगा दिया। सो गाइस इसी बिगिन के लगाते हमारे सारे के सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं एंड 100 डेज आते आते हमारी विलेज भी अब काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। सो गाइस वी होप तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो मजा आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का एम है 6000 लाइक। एंड या गाइस अब से मोस्ट प्रोबेबली वीडियो में तुम्हें भाई भी देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से पीले दिल के साथ रैक्स ओपी लिख दो कमेंट में। एंड या गाइस इंस्टा पे फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल जाएगी। सो या फिलहाल हम दोनों जा रहे तुम्हारे लिए बनाने एक और खतरनाक सी 100 डेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।